नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच नहीं पाया इसलिए रास्ते में गाड़ी में रोक के आपके गाड़ी से ही आपके समक्ष लाइव आ रहा हूं। आज का विषय आप सब जानते हैं कि एक काला दिवस के रूप में पूरे हरियाणा के युवाओं ने और शिक्षकों ने आज एक अपना रोष व्यक्त करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीयत, जिस नीयत से काम कर रही है वो सबके सामने है। और आज जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का युवा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, ऐसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है जो सबके सामने व्यक्त, जिस प्रकार से तालू के उस भाई ने अपनी जिंदगी समाप्त करके उसको दर्शाने का काम किया और पूरे प्रदेश को और देश को हिलाने का काम किया है। हमें भी बड़ा दुख, तकलीफ और दर्द है ये सारी चीजें जानकर। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस का रिजल्ट जारी करने में किस प्रकार की पीड़ा उन 40,000 के करीब युवाओं को, मेरे छोटे भाई बहनों को झेलनी पड़ रही है। 2019 में विज्ञप्ति हुई, फिर उसको पोस्टपोन करके एडवर्टाइज किया अप्रैल 2020 में, और फिर लगभग 1.5 साल बाद पेपर हुआ नवंबर 2021 में। और उसके बाद सारी फिजिकल डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जनवरी फरवरी में होने के बाद में 3 साल से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। और अब जब उसका रिजल्ट घोषित करने का समय आया तो सरकार की गलत फार्मूले की वजह से कोर्ट में उसको फिर अटका दिया गया है। और अपनी इस गलती की जो खेद व्यक्त माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी कर चुके हैं, मैंने भी ये मुद्दा उठाया था और वो इस पे अपना खेद व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि उस खेद व्यक्त करने से उस गलती को सुधारेगा कौन। आज 40,000 से ज्यादा 29,000 लड़के और करीबन 11,000 हमारी लड़कियां, छोटी बहनें उस रिजल्ट के इंतजार में एक मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। उसका एहसास कब इस सरकार को होगा, अंधी भरी सरकार को। ये एक विषय है जिस विषय को लेकर मैं आज आपके माध्यम के सामने फेसबुक लाइव हूं और इस सरकार को भी बताना चाहता हूं। वो कहीं देख रहे होंगे तो उनको भी इस बात का एहसास हो। दूसरी बात, सीईटी का एग्जाम जो 2020 के अंदर इन्होंने लगभग 18 जो पोर्टल लागू किया था, जिसमें इन्होंने 18 भर्तियों को कि 10,000 के करीब पद वापस लेकर जो है उसको सीईटी के तहत इसमें भर्ती करने का एक जो है नया फार्मूला अडॉप्ट सरकार ने किया था। उसकी बार बार डेटें बदलती आ रही हैं, अब तक उसके कोई हाथ पैर नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है ये समझ में आज आने से बाहर हो गया। और मैं युवाओं की विडंबना, उनकी पीड़ा देखकर मुझे बहुत दर्द और तकलीफ हो रही है। आज में आपने देखा विधानसभा में भी आपका मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा इस सरकार के सामने पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रयास करता हूं। लेकिन ये आज ये जिस प्रकार के साक्ष्य सामने हैं, हर बार सरकार ने पिछले साल कहा था कि जनवरी में पेपर लेंगे, फिर मार्च में कहा, फिर अब अगस्त में होने की बात करें, बार बार अपने स्टैंड को बदल रही है। कब सीईटी का पेपर की डेट सरकार को निर्धारित करनी चाहिए, उसका सिलेबस निर्धारित करना चाहिए। कब तक युवा इंतजार में बैठा रहकर अपनी पीड़ा को, अपनी मानसिक त्रासदी को झेलता रहेगा? कब तक युवा इस इंतजार में बैठा रहेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस गठबंधन की सरकार को आए हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया, एक भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। कब तक ये सरकार इस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? इस बात की चिंता करनी होगी, हमें इस बात की फिक्र करनी होगी कि बेरोजगारी का आलम देखिए, आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर चला गया है। और कमाल की बात तो ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 7 लाख के करीब टोटल जो है ना पद हैं,
उसमें आधे के करीब करीबन 3,32,000 पद खाली पड़े हैं और इस सरकार की जू तक नहीं रहे। इस बात से क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती? क्या सरकार जो है इस प्रदेश के युवाओं को के साथ वो खिलवाड़ करना चाहती है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना चाहती है, ताकि वो अपने इतने वो होकर अपने रास्ते से भटककर वो गलत दिशा में जाए और वो गुलामी की जंजीरों में आज सरकार जो है ना उनको जो है ना दारू के लिए तो रास्ते खोल रही है, उनकी कम एज में दारू पियो ठेके खोल के वो तो कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये समझा युवाओं को नशे की आदत डालकर अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है सरकार? ये बहुत चिंता का विषय है। आज हम देखें पिछले दिनों तालू में जो घटना हुई, भाई पवन ने जो सुसाइड किया फौज की भर्ती के लिए, तो जो मैंने पीछे आपने हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी कि लगभग 2 लाख से ज्यादा जो हमारी फौज के अंदर पद खाली हैं और हर रोज लगभग 5,000 के करीब पद जो है वो डेली रिक्त होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भर्ती करने की तरफ कोई सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारे ग्रामीण अंचल के युवाओं को फौज की भर्ती का एक बहुत बड़ा विकल्प और उनके लिए रास्ता होता है, जो हर महीने 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर भर्तियां होती रहती थी, जिसे हमारे ग्रामीण अंचल के युवा उसमें अपना जो है ना भविष्य ढूंढते थे, उनका उसमें अपनी नौकरी का रास्ता उनको एक आस उम्मीद रहती थी। लेकिन अब ये भर्तियां 3-3 साल 2.5 साल के से ज्यादा हो गए, आर्मी की भर्तियां भी बंद हो चुकी हैं, तो युवा कहां जाएगा, किस त्रासदी में युवा जिएगा, ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सीएमआई की रिपोर्ट लागू हो चुकी है, 34% में हरियाणा प्रदेश पिछले 6 महीने से नंबर 1 पे बेरोजगारी में आ चुका है और हरियाणा प्रदेश की इस अंधी बहरी सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये गठबंधन के सहयोगी अपने घर भरने को जो है लगे हुए हैं, अपने बड़ी बड़ी संपत्ति जायदाद इस प्रदेश को लूट के लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रदेश के युवा की किसी को कोई चिंता नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट देखने का एक ढर्रा, एक धोखा, एक मैं ये कहता हूं छलावा उनके साथ करके वे प्राइवेट सेक्टर में आपको 75% की नौकरियां दें। कौन सी 75% की बात कर रहे हैं? मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है, हमें जागना होगा और इन लोगों से, इन नेताओं को सबक सिखाकर, इन पार्टियों के जो रजवाड़े बन गए, राजघराने बढ़ गए हैं, इन राजघरानों को सबक सिखाकर इस प्रदेश के युवा को जागना होगा और इनके खिलाफ एक नई जंग छेड़नी होगी, जिससे ये इनको सबक सिखाया जा सके और बेरोजगारी के खिलाफ एक नया एजेंडा लेकर प्रदेश में हमें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और मैं उसके लिए आप सब साथियों से अपील करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ आए। आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर है और सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। और बहुत जल्द इस प्रदेश स्तर पर पूरा इसका आंदोलन खड़ा करके चंडीगढ़ में वहां से चलेंगे, पूरे प्रदेश की यात्रा करके मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द आप सब दोस्तों साथियों से इस बारे में विचार विमर्श करके उसकी डेट की घोषणा करके हम पूरे प्रदेश से चलकर युवाओं के साथ में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जगाने का काम करेंगे। वो कब तक इस प्रदेश के युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करते रहेंगे? इस प्रदेश के युवाओं की चिंता करनी कि युवा प्रदेश का भविष्य है, प्रदेश का निर्माता है, उसके लिए साथ ऐसा करना बहुत गलत है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और सहन नहीं करेंगे। तो मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आज की अपनी इस लाइव को समाप्त करता हूं और बहुत जल्द नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में आऊंगा। और आपको कभी भी अपने इस भाई की, अपने दोस्त की कभी भी कोई जरूरत महसूस हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप जो है ना, मैं आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा। आप मेरे से जो भी मदद आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हैं और पूरे अधिकार के साथ बता सकते हैं। सदैव आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।